ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात शशुम तालीमी साल 2021-22। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अजीज़ ने ऑनलाइन और दीगर ज़राए से अपनी तालीम जारी रखी थी। आपके लिए इस तालीमी साल के शुरू में चंद अयाम तक साबका जमात की दरसियात का अयादा और इस साल की जमात के निसाब की पेशगी तैयारी की गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। ब्रिज कोर्स क्या है? पिछले साल जो है क्या किए थे आपने? ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किए थे। इस साल हमने क्या किए हैं? अयादे के तौर पर, अयादे से क्या किए? इस साल जमात की निसाब की पेशगी तैयारी की गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। तो इसमें कुछ उसूल हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर एक नंबर है, ये ब्रिज कोर्स जुमला 45 दिनों पर मुश्तमिल है। यानी ब्रिज कोर्स क्या है? कितने दिनों में मुकम्मल करना है? हमें 45 दिनों में करना है, जिसमें एक मखसूस मियाद के बाद जांच ली जाएगी। इसमें क्या है? कुछ मखसूस मियाद के बाद जांच ली जाएगी। ये 45 दिनों का कोर्स है बच्चों। इस तरह कुल 3 जांच ली जाएगी। इस ब्रिज कोर्स में आपकी 3 जांच होंगी। यहाँ पर देखिए दूसरा है, गुज़िश्ता तालीमी साल में आपने वाकई क्या सीखा, ये समझने के लिए। यानी गुज़िश्ता साल आपने क्या क्या सीखा, आइंदा जमात की दरसियात को समझने के लिए ये ब्रिज कोर्स मुफीद साबित होगा, आपके लिए मुफीद साबित होगा। किस तरह से? देखो बच्चों, इस ब्रिज कोर्स को दिनों के तरतीब के लिहाज से मुकम्मल करें। अब दिनों के तरतीब से इसको हमें मुकम्मल करना है। 45 दिन का ये दिया गया है ब्रिज कोर्स, तो 45 दिन को हम दिनों के हिसाब से मुकम्मल करना है। इसमें दिनों के लिहाज से तैयार करदा अमली काम व सरगर्मियाँ दी गई हैं। इसमें दिनों के लिहाज से अमली काम और सरगर्मियाँ दी गई हैं। आपको चाहिए कि मंसूबाबंदी के मुताबिक अमली खाके को मुकम्मल करें। अमली खाका मुकम्मल करने में आपको अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद ले। अगर आपको इस अमली काम को मुकम्मल करने में कुछ दुश्वारी आ रही है, दुश्वारी पेश आ रही है, तो आपको क्या करना है? आपके उस्ताद या सरपरस्त की आपको मदद लेना है। अमली खाके के मवाद को बेहतर तौर पर समझने के लिए वीडियो लिंक दी गई है। अब इस अमली खाके को आपको बेहतर समझने के लिए आपको क्या करना है? एक वीडियो लिंक दी गई है। उस लिंक की मदद से आपको इस मवाद को समझना है और इस अमली काम को मुकम्मल करना है। दी गई मनसूबाबंदी के मुताबिक जांच को मुकम्मल करें। इसमें जांच मुकम्मल करना है आपको। जांच मुकम्मल होने के बाद अपने उस्ताद से इसकी कद्र पैमाई कर लें। आखिर में दी गई जवाबी फहरिस्त से अपने जवाबात की तस्दीक कर लें। इसमें जवाबी फहरिस्त दी गई है, तो आपको इसमें क्या करना है? आपको अपने जवाबात की तस्दीक करना है। कोई बात समझ में न आए या मुश्किल महसूस हो तो इसे समझने के लिए अपने उस्ताद या सरपरस्त की आपको क्या करना है? मदद लेना है। इस ब्रिज कोर्स को बहुस्न खूबी मुकम्मल करने के लिए दिली मुबारकबाद। रियाजी का ब्रिज कोर्स का पहले दिन का पहला ज़ैली जुज़ अज़्ज़ा हम क्या करेंगे? हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? तालिब इल्म का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आपका नाम आएगा। दिन पहला मज़मून रियाजी जमात शशुम और जुज़ है अददों का इल्म। ज़ैली जुज़ और अज़्ज़ा रोमन अददी अलामतें। किस बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे? रोमन अददी अलामतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आप पिछली जमात में जमात पंजुम में रोमन अदद के बारे में सीखे हैं ना बच्चों, वही हम अयादे के तौर पर यहाँ पर थोड़ा अयादा करेंगे। आइए समझ लें। पिछली जमात में हमने रोमन अददी अलामतों के बारे में सीखे हैं बच्चों। यहाँ पर हम अयादे के तौर पर देख रहे हैं। देखिए कुछ घड़ियों में बैनुल अक़वामी हिंसों के अलावा मुख्तलिफ अलामतें नज़र आती हैं, वो रोमन अदद होते हैं। इसलिए अददों को लिखने के इस तरीके को रोमन अददी तहरीर का तरीका कहते हैं। यानी ऐसी अलामतें, रोमन अलामतें नज़र आती हैं, वो रोमन अदद होते हैं, इसलिए उस लिखने की तहरीर को क्या कहते हैं? रोमन अददी तहरीर का तरीका कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, घड़ी में कौन से अलामत नज़र आ रही है आपको? रोमन अदद है ना, रोमन अलामतें नज़र आ रही है ना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने पिछली जमात में 100 तक रोमन अददी बच्चों 10 यानी एक्स लिखा जाता है। 10 के लिए रोमन अलामत एक्स। अब 5 के लिए वी, 1 के लिए आई। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इसमें है ना। यहाँ पर एक्स जैसा इंग्लिश अगर अल्फ़ाबेट हम देखने जाएं तो ये एक्स है, लेकिन रोमन अदद अलामत में इसको क्या बोला जाता है? 10 पढ़ा जाता है। इसी तरह से ये वी है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी है, लेकिन रोमन अदद अलामत में से 5 कहते हैं। 5 के लिए इसको ज़ाहिर किया जाता है। ये आई है, आई के लिए जो है 1 के लिए ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से देखिए
रोमन एदाद इस तरह लिखे जाते हैं। किस तरह से? यहाँ पर देखिए बच्चों, रोमन एदाद। रोमन एदाद में देखिए 1 आई, 2 बार आई बना दे तो ये क्या हो गया 2, 3 आई को 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। 4 के लिए 1 आई और 1 वी, ये मिला दिए तो ये क्या हो गया 4 बन गया। 5 के लिए वी ज़ाहिर किया जाता है। 6 के लिए देखो वी, और यहाँ पर दाएं जानिब 1 आई लगाना होता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये 6 ज़ाहिर किया जाता है बच्चों। 7 के लिए वी और दाएं जानिब 2 आई लिखा जाता है तो ये 7 ज़ाहिर किया जाता है। रोमन अददी अलामत है बच्चों ये। 8 के लिए 3 आई वी और 3 आई। 9 के लिए देखिए यहाँ पर बाएं जानिब आई और एक्स, ये 9 हो गया। 10 1 एक्स लिखा जाता है इसके लिए। 11 10 और 1 11, इस तरफ से बढ़ाना है हमको, 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है 11। इसी 50 के लिए एल से ज़ाहिर किया जाता है। देखिए रोमन अददी अलामत में एल बताया जाता है। 50 के लिए एल, 100 के लिए सी और 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम, 40 के लिए एक्स और एल यानी 40 रोमन अददी अलामत में। 90 के लिए एक्स और सी। 400 के लिए सी और डी, याद रखना है बच्चों आपको ज़बानी ये। 900 के लिए सी एम। 101 सी और आई। 14 के लिए 10 और 4, 10 और 4 14 यानी एक्स आई वी। ये 4 है ना, 4 और 10 कितना हो गया 14। 60 के लिए देखिए बच्चों एल एक्स। इसी तरह से यहाँ पर 2 के लिए अभी बताए थे, 2 के लिए मिस ने बताए थे बच्चों 2 बार आई लिखना है तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। रोमन अदद में गिनती बन जाएगी 20 के लिए 2 एक्स लिखना है। 2 एक्स अगर लिखेंगे 10 20 हो गया। 6 के लिए वी और आई। 12 यहाँ पर देखिए 12 इस तरह से लिखा जाता है। 15 एक्स वी। 4 9 और 24 के लिए देखिए 2 एक्स आई वी मिस 4 10 और 10 20 और 4 24। ये समझ में आपको रोमन अदद के आदाद किसे कहते हैं। आइए मश्क करें, ये अमली काम है बच्चों। आइए मश्क करें। अब यहाँ पर आपको ये मश्क हल करनी है बच्चों। अभी मिस ने आपको समझाए हैं, अब उसी के ऊपर आपको ये मश्क हल करनी है। खाली चौकोन को पूरा कीजिए। आदाद और रोमन अददी अलामतें। जिदोल दी 7 को किस तरह से लिखा जाता है इससे पहले हमने देखे हैं यहाँ पर रोमन आदाद में। और ये कौन सा है 9 14। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 10 और 10 20 और 10 30 में 5 मिलाए कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। इस तरह से 14 को लिखेंगे, 28 को लिखेंगे। बहुत आसान है, आप खुद से हल कर सकते हैं बच्चों इस तरह से। सवाल नंबर 1, हमें रोमन अदाद कहाँ कहाँ नज़र आते हैं लिखिए। आपको क्या करना है, आपको रोमन अदाद कहाँ कहाँ नज़र आता है आप देखिए और इसका जवाब आपको खुद से लिखना है और मिस को व्हाट्सएप पे सेंड करना है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 देखिए, नीचे दिए हुए तरीके से रोमन अददी अलामतें और बैनुल अक़वामी हिंसे लिखिए। यहाँ पर जिदोल दी गई नीचे आदाद, बैनुल अक़वामी हिंसे और रोमन आदाद। यहाँ पर आदाद दिए हुए हैं आपको, बैनुल अक़वामी हिंसे और रोमन आदाद दोनों लिखना। जिस तरह से यहाँ पर देखिए 50 को बैनुल अक़वामी हिंसे में 50 और रोमन में एल। 40 को किस तरह से लिखेंगे बैनुल अक़वामी हिंसों में, बहुत आसान है। अब रोमन अदद में 40 किस तरह से लिखेंगे हम, एक्स और एल। यहाँ पर इससे पहले मिस ने आपको समझाए हैं बच्चों 38 को किस तरह से लिखेंगे 3 10 और 8 किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर पहले 38 में लिखती हूँ बैनुल अक़वामी में। अब 38 को किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से 1 10, दूसरा 10 20, तीसरा 10 30। उसके बाद क्या करेंगे हम 8 लगा देंगे तो ये हो गया 38। 24 को भी इसी तरह से लिखेंगे। 24 बैनुल अक़वामी हिंसों में 24 इस तरह से, और रोमन अदद में किस तरह रखेंगे 10 और 10 20 हो गया। 20 में और कितने मिलाना है हमको 4 मिलाना है। 4 को किस तरह से 24 को किस तरह से लिखेंगे 10 और 10 20 में 4 मिलाएंगे। 4 रोमन अदद में किस तरह से लिखते हैं आई और वी, ये हो गया 24। इस तरह से 29 को किस तरह से लिखेंगे बैनुल अक़वामी हिंसों में तो आसानी से लिख सकते हैं, रोमन में भी बहुत आसान है बच्चों। 29 यानी कितना 10
10 और 10 20 और 10 मिलाए तो कितने होंगे 30। लेकिन यहाँ पर हमें कितना लिखना है 9 लिखना है। 9 किस तरह से लिखा जाता है I और X, ये हो गया 29। ये आपकी समझ में आ गया बैनुल अक़वामी अदाद को रोमन अदाद में किस तरह से लिखते हैं, ये समझ में आ गया बच्चों। बहुत आसानी से समझ में आया होगा, आप खुद से ये अमली काम कर सकते हैं।